जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं दोस्त आप सब अच्छे से होंगे, आप सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सबसे पहले साथियों आज डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे, उसके बाद साथियों हमने बहुत सारा वीडियो भी देखे। कुछ ऐसे हैं लोग हैं जिन्होंने सीधा डायरेक्ट बता दिए कि इस बार टीए भर्ती ऑनलाइन होगी। जी बिल्कुल, टीए भर्ती ऑनलाइन नहीं होगी, बदलाव सिर्फ हुआ है। भर्ती इस बार जिला वाइज कराएंगे, इसलिए कराइए ताकि भीड़ कम रहे। ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। इसके चक्कर में ना रहो कि ऑनलाइन होगा, भर्ती ऑफलाइन होगा। सारा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं अभी से साथियों। आप डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट आप क्लियर कर लो, नहीं बाद में दिक्कत होगी, बाद में आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, रेस निकालने के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। आपको कोई भी टाइम, कोई भी चांस उसमें नहीं मिलता कि आपको डॉक्यूमेंट इतने इतने दिन में फिट लेके आओ, आपका फिट हो जाएगा। नहीं, आपको तुरंत बाहर करेंगे। ठीक है साथियों, अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए साथियों हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले देखेंगे 63 94 72 83 56 पे। अगर जो भाई आना चाहते हैं रिटर्न फिजिकल न्यू बैच टीए के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो गई है। अगर आपको आना है तो आ सकते हो। जुलाई में साथियों आपकी भर्ती क्लियर है कि जुलाई में होगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आइए साथियों हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा आपका। ठीक है साथियों, डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 10th की अगर मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है तो चलेगा। अगर इंटर की मार्कशीट है तब भी चलेगा, 12वीं की यानी कि 10+2 की मार्कशीट है तब भी चलेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट, रेगुलर नहीं रहते, प्राइवेट रहते हैं। जब प्राइवेट जो यानी कि जिन्होंने क्वालिफाई कर रखे है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस लिस्ट आती है। ठीक है, क्रॉस लिस्ट आती है, वो बोर्ड से आती है, बोर्ड से ले लेना। क्या क्या हुआ, बोर्ड से ले लेना। ठीक है, बोर्ड से आप मिल जाएगी, क्रॉस लिस्ट रहेगी तभी आप मान्यता होगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट बाहर कर देगी। पिछली बार बच्चे इसमें बहुत ज्यादा बाहर हुए थे क्रॉस लिस्ट की वजह से। ठीक है, अब आइए साथियों हम 8वीं पास की मार्कशीट। 8वीं पास की जीडी में तो लगती नहीं है, ट्रेडमैन में सिर्फ ट्रेडमैन में लगती है। जो 8वीं पास ट्रेडमैन के भाई भर्ती देखते हैं उनमें लगती है। कौन सी, 8वीं की मार्कशीट। इसमें भी साथियों आपकी काउंटर साइन होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, काउंटर साइन होना चाहिए जिला से। ठीक है, अब साथियों हम देखेंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। ठीक है, हम देखेंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले साथियों आपका लगना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद साथियों निवास प्रमाण पत्र, 3 साल के वो जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, निवास प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद साथियों आपका पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे साथियों जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लेना। ठीक है, अब साथियों चौथा देखेंगे। ठीक है, चौथा कौन सा देखेंगे, ऑफलाइन। ऑफलाइन, हाँ साथियों, ये ऑनलाइन वाला जो जन्म प्रमाण पत्र सारा चीजें हो गई ना, जो साथियों ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र है ना, जैसे ओबीसी SC ST का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है, EWS तहसील से बनता है। जो भाई जर्नल में आते हैं उनका भी तहसील से बन जाता है। ठीक है, ऑफलाइन बनता है। ये मत कहना कि सर जी जर्नल वालों को नहीं बनता जाति प्रमाण पत्र। इसमें जाति, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, जाति प्रमाण पत्र हम नहीं डाले हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र जैसे बताया वैसे बनेगा। ठीक है, 3 साल के अंदर का होना चाहिए। EWS, वो सॉरी OBC ST SC का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला लगेगा। जो भाई जिनका EWS लगता है और जर्नल में आते हैं, जिनका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, ऑफलाइन बनता है तहसील से, नहीं तो प्रधान का चलेगा। ऑफलाइन देख लेते हैं, ऑफलाइन प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा। लो देखो, प्रधान का जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास हो गया, अविवाहित विवाहित चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अगर ये चीजें प्रधान का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब साथियों हम जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये कैसे बनेंगे, अविवाहित अनमेरिड सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे। आप जाओगे जिला पंचायत के पास, जाओगे सदस्य के पास, ग्राम मुखिया के पास जाओगे ना, उनके पैड होते, ये गेट बंद कर दो यार, गेट बंद कर दो, आवाज आ रही है। ठीक है, उनके पास मुखिया होते, जो मुखिया होते हैं गांव के सरपंच मुखिया होते हैं, उनके पैड होते हैं। पैड पे आपकी फोटो मुहर लगा के साइन करके भली भांति से जान तो ये बंदा इस जाति का है, निवासी यहाँ का है। ये सारी चीजें करेक्टर सर्टिफिकेट के मतलब यही उसमें रहेगा कि
भली भांति से जानता हूँ, इनके पास कोई पुलिस केस नहीं है, अच्छे हैं, यही सब रहता है और कुछ नहीं रहता, वो आपको बना के दे देंगे। उसके बाद साथियों पिछली बार सबसे ज्यादा धर्म प्रमाण पत्र में बच्चे बाहर हुए थे, लेकिन कुल नहीं मांगे थे, हर जगह नहीं लगा था, आपके यहाँ भी नहीं लगेगा, कुछ कुछ जगह लगा था। जैसे जो राज्य है ना, जो देश में जो राज्य है दूसरे देश के जो सटे हुए राज्य हैं, यानी कि जिले हैं, ठीक है, उनका लग रहा है। जैसे भारत देश पूरा, जिसे मैं बता दिया कि ये भारत देश हो गया, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे भारत देश है। अब जो राज्य दूसरे देश से साथियों सटे हैं, जो जिले सटे हैं, वहां पे धर्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उनका धर्म प्रमाण पत्र लगेगा। अब जैसे जो मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र के बीच में है, यहाँ अंदर है, जिनके जिला कोई देश से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका धर्म प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है साथियों। अब उसके बाद साथियों हम देखेंगे 20 फोटो पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होने चाहिए, ठीक है, एफिडेविट, ठीक है, पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कितना है साथियों, आपके 5-6 डॉक्यूमेंट हैं, उसमें पूरी चीजें अच्छे से ढंग से क्लियर कर दिया हूँ, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगे। कोई भी और भी डाउट पूछना है तो आप 6394728356 पे कॉल करके पूछ सकते हो। न्यू बैच आप सब जानते हो स्टार्ट है, जिन भाइयों को आना है आ सकते हो, रिटर्न फिजिकल की बैच स्टार्ट है, अच्छे से ढंग से तैयारी चल रही, आना है तो आ सकते हो, ठीक है दोस्त। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।